सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 7 दान का हिसाब पढ़ने वाले हैं और यह है पार्ट 1। इस वीडियो में हम एक बहुत सुंदर सी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो एक राजा के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर, लकदक मतलब बहुत महंगे वाले, कॉस्टली लग्जूरियस कपड़े, और कपड़ों के साथ बहुत सारे गहने पहनते थे, बहुत सजे धजे रहते थे। तो वैसे ही राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो मतलब वैसे तो हजारों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस वो खर्च करते रहते थे। खर्च करना मतलब स्पेंड करना अपने कपड़ों के ऊपर, अपने ऊपर राजा जी पैसे खर्च करने में कभी भी स्टॉप नहीं होते थे और जब भी उन्हें जो भी पसंद आता था वो उसे खरीद लेते थे। पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान मतलब किसी को अपनी मर्जी से कुछ देना और बदले में कुछ ना लेना। जैसे हम लोग भी कभी कभी रास्ते में किसी गरीब भिखारी को कुछ पैसे देते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते, या फिर किसी भूखे को हम एक रोटी दे देते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। उसे कहते हैं दान करना। तो जब राजा जी के लिए भी दान करने का वक्त आता था, उनसे कोई कुछ मांगता था, उस वक्त उस समय उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी मतलब हाथ की उंगलियों को मोड़कर हथेली बंद कर लेना, मतलब उनके हाथ से पैसा निकलता ही नहीं था। अगर उनसे कोई दान मांगता था, वो अपने हाथ को बंद कर लेते थे और अपने हाथ से पैसा नहीं देते थे। किसी और के लिए पैसा निकालना राजा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। राजसभा में मतलब राजा जी के सभा में एक से एक नामी लोग आते थे। नामी लोग मतलब बहुत नाम वाले, फेमस, प्रसिद्ध लोग आते थे जो राजा जी की तारीफ करते थे और राजा जी को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गरीब लोग, दुखी लोग, विद्वान लोग और सज्जन लोग, इनमें से कोई भी नहीं आता था। विद्वान मतलब बहुत जानकार पंडित जी लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और सज्जन आदमी मतलब बहुत ही भले आदमी, गुड पीपल, शरीफ आदमी। तो इनमें से कोई भी राजा जी के सभा में नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब किसी का आदर सम्मान करना, आओ भगत करना। क्योंकि पहले के जमाने में अगर हमारे घर पे कोई विद्वान या फिर सज्जन इंसान आते थे तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उनकी अच्छे से वेलकम करें, उन्हें गिफ्ट्स दें, उनकी सेवा करें। लेकिन राजा जी के हाथ तो हमेशा पैसे देने के मामले में बंद रहती थी। वो कभी भी विद्वान और सज्जन लोगों का सत्कार नहीं करते थे, उन्हें वेलकम नहीं करते थे, कभी भी उन्हें कोई भी गिफ्ट्स नहीं देते थे। तो इसीलिए उनके दरबार में गरीब लोग, दुखी लोग, अच्छे लोग कोई भी नहीं आता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मतलब है ऐसा समय जब लोगों के पास खाना नहीं होता, अनाज नहीं होता, और खाने की कमी के कारण लोग भूख से मरने लगते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फेमाइन कहते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, जब बहुत सालों तक बारिश नहीं होती तब धरती ऐसे सूख जाती है, बिल्कुल भी किसान अपनी फसल नहीं उगा पाता। फसल नहीं उगेगा तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? चावल, गेहूं इत्यादि हमें नहीं मिलेगा, हमारे लिए पीने का पानी भी नहीं होगा। ऐसी हालत में लोग भूख से मरने लगते हैं। राजा जी के राज्य में भी अकाल पड़ गया था, खाने की कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी और लोग मरने लगे थे। पूर्वी सीमा के लोग, पूर्वी सीमा मतलब देश के पूर्व दिशा की ओर की सीमा में रहने वाले लोग, पूर्व जिसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, सीमा मतलब बाउंड्री। राजा जी के राज्य में जो ईस्ट साइड की बाउंड्री में रहने वाले लोग थे, उनको सबसे ज्यादा असर हुआ था। पूर्वी सीमा के लोग यानी कि ईस्ट बाउंड्री के लोग भूखे प्यासे मतलब भूख प्यास से मरने लगे थे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, मतलब ये तो भगवान ने दंड दिया है आपको, दिस इज गॉड्स पनिशमेंट। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ नहीं है मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान ने अपनी मर्जी से किया है, मेरा क्या दोष है इसमें? लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से, राज भंडार मतलब राज्य का खजाना जिसमें राजा जी के धन दौलत रहती है, उसमें से हमारी सहायता करने की कृपा करे, मतलब उसमें से थोड़ा सा पैसा हमें दान में दे दे, भीख में दे दे।
कृपा करना मतलब दया करना, अपने मन से किया जाने वाला कोई भी अच्छा कार्य। तो लोगों ने भी महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आपके राज्य का जो भंडार है उसमें तो बहुत सारा पैसा है, तो आप थोड़ा सा भी हमारे लिए हेल्प कर दीजिए, हेल्प करने की कृपा कीजिए, जिससे हम दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। किसान अगर फसल नहीं उगाएंगे तो वो बाजार में क्या बेचेंगे और पैसा कैसे कमाएंगे? लोगों के पास तो पैसा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने राजा से हेल्प मांगी, थोड़े से पैसे हमें दे दीजिए ताकि उस पैसे से हम दूसरे देशों से अनाज यानी कि गेहूं, चावल आदि खरीद सके, अपना पेट भर सके और अपनी जान बचा सके, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। राजा जी ने ये सुनकर कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो मतलब दुखी हो। कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। भूकंप मतलब अर्थक्वेक, जब धरती के अंदर में कुछ हलचल होती है, धरती हिलने लगती है, तब ऊपर की इमारत भी हिल के गिर जाती है, और जब इमारत गिर जाती है अंदर में रहने वाले बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से दुखी हो, कल पता चलेगा कहीं पे भूकंप आया है, और परसों सुनूंगा मतलब डे आफ्टर सुनूंगा कि कहीं पे लोग बड़े गरीब हैं, मतलब दे आर वेरी पोर, जिनके पास धन नहीं है। 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। जुटना मतलब मिलना, कि कहीं लोगों को 2 वक्त की यानी कि लंच एंड डिनर टाइम, इन 2 वक्त में खाने के लिए रोटी ही नहीं मिलती लोगों को। तो इस तरह सभी की सहायता करते करते, सबको पैसा देते देते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया हो जाना मतलब मेरे ही सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। जिसका सारा धन खत्म हो गया हो उसे कहते हैं दिवालिया हो जाना। यह सुनकर सभी निराश हो गए, सब मायूस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए और निराश होकर लौट गए। लेकिन इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप मतलब बहुत ज्यादा बुरा असर होना। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बचा था वो भी खत्म होता जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग मरते जा रहे थे। उसे कहते हैं प्रकोप फैलता जाना। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। गुहार लगाना मतलब मदद के लिए राजा जी को पुकारा कि दुहाई महाराज। दुहाई मतलब दीनता पूर्वक हेल्पलेस होके किसी को की जाने वाली प्रार्थना। लोगों के पास कोई और उपाय ही नहीं था। एकदम रो रो के वो प्रार्थना करने लगे कि हम बहुत गरीब हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ मतलब ओनली 10,000 रुपए। 10 मतलब 10, 1000 मतलब 1000, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह लेंगे। आधा पेट खाना मतलब थोड़ा सा ही खाना, हमारी भूख और जरूरत जितनी है उससे कम खाना। लेकिन राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लगते हैं? राजा जी को 10,000 रुपए क्या 1 पैसा देना भी मंजूर नहीं था। फिर राजा जी ने कहा, उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? कष्ट मतलब इतनी तकलीफ झेलकर, इतना दुख झेलकर अगर तुम जिंदा भी रह लोगे तो क्या फायदा, क्या लाभ है? यहाँ पे बहुत सारे नुक्ता वाले शब्द आपके लिए आए हैं जिसे आपको नोट करना है, जैसे रोज, ज्यादा, हजार, सिर्फ और जिंदा। जिन शब्दों के नीचे हम नीचे डॉट बिंदु लगाते हैं, इस तरीके के शब्दों को नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तभी एक व्यक्ति ने कहा, एक इंसान ने कहा, महाराज भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। भगवान की कृपा से मतलब भगवान के आशीर्वाद से कि आपके पास लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए मतलब लैक्स ऑफ रुपीस राजकोष में मौजूद है। राजकोष मतलब वही राज भंडार जहाँ पे राजा जी का या फिर राज्य का धन रहता है, खजाना रहता है। आपको तो धन की कमी ही नहीं है।
जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो धन का सागर हो। सागर मतलब समुंदर, सी। जब हम किसी सागर को देखते हैं हमें दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। तो वैसे ही राजा जी के राजकोष को भी देखने पर हमें दूर दूर तक बस धन ही धन नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे धन का सागर हो। बहुत सारा धन, बहुत सारे रुपए हैं राजा जी के पास। और उस सागर में से, उसमें से एक आध लोटा मतलब एक या आधा लोटा अगर हम ले तो महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। जैसे आप समुंदर में जाके अगर एक लोटा पानी ले लेते हैं तो क्या समुंदर को कुछ कमी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समुंदर के पास तो इतना सारा पानी है। लोटा एक धातु होता है, एक पात्र जिसमें हम अक्सर पानी या फिर दूध रखते हैं। आपने अपने पूजा घर में भी लोटा देखा होगा। और नुकसान होना मतलब हानि होना, कुछ बिगड़ जाना। तो राजा जी का क्या बिगड़ेगा इससे? ये सुनकर राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? लुटा देना मतलब किसी चीज को देते देते उसे खत्म कर देना। तो राजा जी ने भी कहा कि राजकोष में बहुत धन है तो क्या हुआ, उसे मैं दोनों हाथों से देते देते पूरा खत्म कर दूं क्या? फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाराज महल में प्रतिदिन मतलब महल में रोज डेली हजारों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। मतलब आप जो कॉस्टली महंगे वाले कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं जिससे सुंदर सुगंध होता है, सुंदर सुगंध वाले कपड़े, और फिर आपके एंटरटेनमेंट के लिए मतलब आपके मन को खुश करने वाले जो कार्य होते हैं, लोग आके नाच गाना करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, आप उन्हें थोड़े पैसे देते हैं उसके लिए, और महल के डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए भी रोज हजारों रुपए खर्च होते हैं, स्पेंड होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए, मतलब जिन्हें ज़रूरत हो, जिन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो, उसे कहते हैं ज़रूरतमंद, तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। दुखियों मतलब दुखी आदमियों की जान बच जाएगी। लेकिन यह सुनकर भी राजा को क्रोध आ गया, उन्हें गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मतलब खुद तुम भिखारी हो और मुझे सजेशन दे रहे हो, मुझे सलाह दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसे कोई उपदेश दे, कोई सजेशन दे। उन्होंने कहा, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, उसे बॉयल करके खाऊं, या फिर उसे तल कर खाऊं, या फिर अपने पैसे को मैं फ्राई करके खा लूं, या फिर फेंक दूं। मेरी मर्जी, मतलब मुझे जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे, बकवास करना मतलब लगातार बेकार की बात करते रहोगे, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मतलब राजा जी इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं, ऐसे ही तुम मुझसे पैसे मांगते रहे, मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसीलिए इस वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ मतलब यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से फिर से चले गए। फिर राजा हंसते हुए बोले, देखा, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात एक मुहावरा होता है जिसका मतलब है छोटों के द्वारा बड़ों के सामने बड़ी बात कहना। जैसे है तो सब गरीब इंसान, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा जी बहुत कंजूस थे, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहते थे। फिर वो बोले, अगर 100-200 रुपए होते, अगर 100 या फिर 200 रुपीस होता तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक, पहरेदारों मतलब मेरे महल की जो सिक्योरिटी करते हैं, दरवाजे पर जो पहरा देते हैं, उनकी खुराक मतलब उनको पूरे दिन भर में जो खाना दिया जाता है, उनके खाने के खर्चे में से अगर 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से तो इन लोगों का पेट ही नहीं भरेगा, एकदम से 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। छोटे लोग मतलब राजा जी का अभिप्राय गांव के गरीब लोगों से है, और नाक में दम हो जाना मतलब बहुत ज्यादा तंग करना, ये भी एक मुहावरा है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए।
वहाँ उपस्थित मतलब वहाँ पे बैठे हुए जो बाकी दरबारी थे, राजा जी के मिनिस्टर्स, मंत्री लोग, वह सभी राजा जी की कही हुई हर बातों को हाँ 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 आपने सही कहा, आपने ठीक ही कहा, यही चुपचाप मन मन में सोचकर रह गए। लेकिन मन ही मन भी उन्होंने सोचा राजा जी ने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सहायता, जिन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनकी मदद करना ही तो राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा काम जो किया ही जाना चाहिए। राजा का काम है अपनी प्रजा की देखभाल करना। दूसरे लोग ऐसा मन मन में ही सोचते रह गए, लेकिन वो राजा जी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर कोई भी बोलेगा तो राजा जी दरबारियों पे ही गुस्सा हो जाएंगे और कहीं वो उन्हें ही दंड ना दे दे। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी, एक साधु बाबा राजा जी के दरबार में, राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए राजा जी को थोड़ा खुश करने के लिए उन्होंने कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। उन्होंने राजा जी को दाता कर्ण महाराज बोल के बुलाया, एड्रेस किया, संबोधित किया। अगर आपने महाभारत की कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कर्ण महाभारत के बहुत ही बड़े पात्र थे और वो बड़े दानी थे, और इसीलिए उनको दानवीर कर्ण के नाम से भी बुलाया जाता था। उनसे कोई भी कुछ भी मांगता था तो वो कभी भी मना नहीं करते थे, भले ही कितना ही पैसा या फिर कुछ भी क्यों ना मांग ले। तो सन्यासी ने भी महाराज से कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी बड़ी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। प्रसिद्धि मतलब जिसका बहुत नाम हो। सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दे। उसके बाद अपनी प्रशंसा सुनकर मतलब अपनी तारीफ सुनकर राजा जी को बहुत अच्छा लगा। राजा जी बोले, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। फिर सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, साधु बाबा हूँ, सिर्फ फल मूल खाता हूँ, भगवान की पूजा करता रहता हूँ, मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, इसीलिए मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक मतलब 20 डेज तक मामूली भिक्षा, मामूली मतलब सिंपल सी, साधारण सी, भिक्षा मतलब भीख, प्रतिदिन लेना चाहता हूँ, मतलब एवरीडे, रोज लेना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी भिक्षा। और मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, दुगुना मतलब 2 गुना, दैट इज डबल। फिर तीसरे दिन उसका दुगुना लूंगा और फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना लूंगा। मतलब अगर पहले दिन साधु बाबा ने 1 रुपए लिए तो फिर दूसरे दिन 1 रुपए का डबल यानी कि 2 रुपए लूंगा, और फिर तीसरे दिन उसका दुगुना मतलब 2 रुपए का डबल 4 रुपए लूंगा। फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना लूंगा मतलब 4 का डबल, कितना होता है? 8 रुपए होता है। यही मेरा भिक्षा लेने का तरीका है। राजा बोले, तरीका तो मैं समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। क्योंकि राजा जी के मन में तो वही चल रहा था कि मुझे ज़्यादा पैसे तो नहीं देने, बस थोड़ा सा ही देना है। फिर राजा जी बोले, 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा जी भी ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते थे। फिर सन्यासी हंसते हुए बोले, सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म मतलब ऑर्डर, अपने मिनिस्टर्स लोगों को, अपने मंत्री लोगों को डबल डबल देने का ऑर्डर दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सबकी जान में जान आई। जान में जान आना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है राहत मिलना, अच्छा लगना, कि अरे सन्यासी को तो सिर्फ 1 रुपए है चाहिए, ओनली 1 रुपी, जो बहुत ही कम है, इतना तो हम दे ही सकते हैं। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार मतलब जैसा सन्यासी जी ने कहा है, 20 दिन तक 20 डेज तक राजकोष से
मतलब राजा के कोष से, राजा जी के खजाने से, राजा जी के धन से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी बड़े खुश हो गए। सन्यासी राजा जी की जय जयकार करते हुए, मतलब जय हो महाराज की, जय हो महाराज की कहते कहते घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी वह इंसान होता है जो राजा के धन के भंडार की देखरेख करता है। राजभंडारी भी प्रतिदिन हिसाब करके, कैलकुलेशन करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह बीते, मतलब 2 वीक्स हो गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा, कैलकुलेशन करके देखा कि दान में काफ़ी धन, काफ़ी मतलब बहुत सारा धन धीरे धीरे करके निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, मतलब चिंता होने लगी। राजभंडारी जी को बहुत ही टेंशन आ गया। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई, मतलब सच्ची में ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं, अब तो कुछ आइडिया भी नहीं कर सकते। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, मतलब महाराज ने जो ऑर्डर दे दिया उसे हम नहीं बदल सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन और बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ, मतलब जल्दबाजी में उतावला होकर वो फिर मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर, पूरा कैलकुलेशन लेके पहुंच गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा फीका पड़ जाना भी मुहावरा है, जिसका मतलब मंत्री जी बहुत घबरा गए, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। और जब टेंशन आ जाता है तब इंसान को बहुत घबराहट होती है, पसीने आने लगते हैं, गर्मी लगने लगती है। तो मंत्री जी भी अपना पसीना पोंछते हुए, अपने सिर को खुजाते हुए, अपने सिर में इचिंग करते हुए और दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोले, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अपना पूरा हिसाब करो, पूरा 20 डेज का कैलकुलेशन मुझे दिखाओ। फिर भंडारी साहब बैठ गए कैलकुलेशन करने। मंत्री महाशय बहुत टेंशन में थे और टेंशन में उन्हें तो जैसे बुखार ही आ गया था। और बुखार आने पे हम क्या करते हैं, वही मंत्री जी ने भी किया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर, बर्फ मतलब आइस और पट्टी मतलब एक लंबी संकरा कपड़ा, जैसे कि यहाँ पे अंकल ने लगाया हुआ है, तो बर्फ के पानी में कपड़े को डुबोकर वो अपने सिर पर रखने लगे और तेजी से पंखा झलवाने लगे, मतलब अपने दासी लोगों से जल्दी जल्दी से पंखा करवाने लगे। उन्हें बहुत गर्मी हो रही थी, टेंशन आ रहा था, स्वेटिंग हो रहा था। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। 20 डेज में कितना पैसा बनता है उतना कैलकुलेशन कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10 लाख मतलब 10 lakhs 48,000 48,500 मतलब 575 रुपये 75 रुपीज़। इतने सारे रुपए बनते हैं पूरे 20 डेज के कैलकुलेशन करने के बाद। मंत्री गुस्से में बोले, मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतने रुपए दान में दे दिए तब तो राजकोष खाली ही हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मंत्री जी मैं मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए, मतलब सिर घूमने लगा, वो कमज़ोर महसूस करने लगे। जैसे आपके स्कूल में भी अगर कोई बिना खाए पिए जाता है असेंबली में, उसको चक्कर आ जाते हैं ना धूप में खड़े खड़े, वैसे मंत्री जी को भी टेंशन में चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर, उन्हें जैसे तैसे पकड़ के उनको बिठाया और बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मंत्री ने बोला, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, अच्छा
वह कैसे? मंत्री ने बोला, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह ट्रिक लगाकर राजकोष से करीब करीब का मतलब लगभग 10 लाख रुपए 10 lakhs रुपीस झटकने का उपाय कर लिया है। झटकने मतलब ट्रिक लगा के किसी का पैसा ले लेने का प्लान बना लिया है। उसके बाद राजा जी को उन्होंने भंडारी का हिसाब दिखाया। फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन उन्होंने 1 रुपये लिया था, दूसरे दिन 1 रुपये का डबल यानी कि 2 रुपये लिए थे, तीसरे दिन 2 का डबल यानी कि 4 रुपये लिए थे। उसी तरह चौथे दिन, 5वें दिन, छठा दिन, 7वां दिन, ऐसे करते करते 10वें दिन तक 512 रुपीस 512 रुपये हुए थे। लेकिन उसके बाद जब ये डबल होने लगा तो डबल होते होते 20 डे 20वें दिन आते आते 5,24,288 इतने सारे रुपए बन गए थे। मतलब कि इन सब को अगर हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, कुल मिलाकर 10,48,575 रुपए बनते हैं। राजा जी ने गुस्से से कहा, पर मैंने तो इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा जी ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह तो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, जिसे किसी चीज़ की सुध बुद्धि ना हो, होश ही ना हो। चक्कर खा के राजा जी भी गिर पड़े। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सभी सन्यासी को लेकर आए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। राजा जी बोले, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जान माल मतलब लोगों की जिंदगी, धन संपत्ति आदि। राजा जी ने कहा कि अगर मेरा पूरा राजकोष खाली हो गया, मेरा पूरा धन संपत्ति चला गया, तो उस दुख में तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मुझे जान माल से मत मारिए, मतलब मेरा पूरा पैसा मुझसे लेकर मुझे मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। समझौता मतलब थोड़ा सा कुछ लेन देन करके या फिर थोड़ा सुलह करके, कुछ और आइडिया लगा के मुझे मेरे किए हुए वादे से, मतलब मेरे वचन से मुझे आज़ाद कर दीजिए, मुझे फ्री कर दीजिए। कि मैंने आपको टोटल 20 डेज तक जितना देने का वादा किया है, मुझे उस वादे से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि इतना पैसा मैं दे दूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा, मतलब राज्य का काज, राज्य का काम कैसे चलेगा? सन्यासी ने बड़े गंभीर होकर, गंभीर मतलब बिना हंसी मजाक किए शांत होकर वो बोले, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल मतलब सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। 50 मतलब 50, 1000 मतलब 1000। मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी भिक्षा मिल गई है। फिर मैं 20 डेज तक नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तब तक ही पैसे लूँगा जब तक 50,000 रुपये मुझे मिलते हैं। राजा जी ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। फिर सन्यासी जी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा मैं कम नहीं लूँगा। राजा जी बहुत गिड़गिड़ाए,
गिड़गिड़ाना मतलब रो रो के बहुत दीनता पूर्वक कुछ मांगना, प्रार्थना करना कि प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। राजा जी बहुत गिड़गिड़ाए, सभी मंत्री भी गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा मतलब अटल रहा। बिल्कुल भी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली। आखिरकार मतलब लास्ट में लाचार होकर, मतलब जब किसी के पास और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं, राजा जी मान ही गए, लाचार हो गए, विवश हो गए। उन्होंने राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। राहत मतलब सबको, सबकी मदद करने के लिए, सबको आराम पहुंचाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए राजा जी ने 50,000 रुपए गांव वालों को दिए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज तो कर्ण जैसे दानी हैं। जो पैसा राजा जी अपनी मर्जी से तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन सन्यासी के सूझबूझ और समझदारी के कारण, इंटेलिजेंस के कारण गांव वालों को इतने सारे पैसे मिल गए जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन जबकि अगर राजा पहले ही गांव वालों को 10,000 रुपए दे देते तो फिर उन्हें बाद में चलकर 50,000 नहीं देना पड़ता। इसीलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो हमें जरूरतमंदों की मदद करने से कभी मना नहीं करना चाहिए, और अगर हम कभी मदद करने से मना कर भी देते हैं तो पता चला बाद में मदद से कुछ ज्यादा ही हमें देना पड़ जाए। तो इस कहानी को लिखने वाले हैं श्री सुकुमार राय। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.